आपको पता है ड्रॉप शिपिंग ये टर्म खुद में इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर आप इसका ग्रोथ रेट को देखोगे देन आपको खुद पता चलेगा। इंडिया में 2030 तक ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री 102 यूएस बिलियन डॉलर्स टच करेगा। सो ड्रॉप शिपिंग का फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग आपका फ्यूचर तब ब्राइट कर सकेगा जब आप इस मॉडल को अच्छे से समझोगे। तो आज के इस वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग को इस तरह से समझेंगे जिससे कि 2026 में अगर आप ड्रॉप शिपिंग शुरुआत करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये कैसे काम करता है, विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे खोजे जाते हैं एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक अच्छा ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाया जाता है। तो हम ये सब कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग ड्रॉप शिपिंग। सो बेसिकली अगर हम ड्रॉप शिपिंग वर्ड को ब्रेक करें तो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे शिपिंग की बात की गई है, लेकिन शिपिंग के आगे ड्रॉप भी लगा हुआ है, जिससे कि कंप्लीट वर्ड जो होता है वो है ड्रॉप शिपिंग, व्हिच क्लियरली सेज दैट सप्लायर का प्रोडक्ट आप ड्रॉप करके कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। सो सिंपली वर्ड के हिसाब से ड्रॉप शिपिंग का मतलब यही होता है, प्रोडक्ट को शिप करना विदाउट कीपिंग एनी स्टॉक। जब भी कस्टमर का ऑर्डर आएगा आप डायरेक्टली अपने सप्लायर को कस्टमर का एड्रेस दे दोगे एंड सप्लायर प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचा देगा। सप्लायर अपना एमआरपी जो कि अपना कॉस्ट है वो अपना कॉस्ट रख लेगा एंड उसके बाहर जो भी आपने कस्टमर को प्राइस बताया होगा, अपना प्राइस, कस्टम प्राइस, वो पैसा होगा आपका प्रॉफिट। एज सिंपल एज दिस। अब हर चीज का इंपॉर्टेंट पिलर्स होता है, राइट। अब ड्रॉप शिपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग के मेनली 3 पिलर्स को मैंने क्लासिफाई किया है। नंबर 1 अ विनिंग प्रोडक्ट, नंबर 2 अ परफेक्ट ऑनलाइन स्टोर, नंबर 3 मार्केटिंग। आप कोई भी सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर को देख लो, उन्होंने ये 3 पॉइंट्स में सबसे ज्यादा ध्यान दिया होगा, क्योंकि यही है मेन 3 पिलर्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग। तो ये है कुछ बेसिक्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज चूजिंग अ विनिंग प्रोडक्ट। सो अभी तो मैंने आपको बोला है कि विनिंग प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स में से आता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू चूज अ विनिंग प्रोडक्ट। विनिंग प्रोडक्ट बेसिकली आपका वो प्रोडक्ट है जो अच्छा चले, अच्छा सेल आए, अच्छा खासा कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करके देता रहे। नाउ विनिंग प्रोडक्ट चूज करने के लिए हमें ये 3 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। नंबर 1 फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर का रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करे। अब एग्जांपल के लिए मैंने ChatGPT से पूछा टॉप ट्रेंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स 2025। देन मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो कि ट्रेंडिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, जैसे कि पोर्टेबल वेरेबल एयर प्यूरिफायर, आइस फेस रोलर, ये सब अभी ट्रेंड कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। नंबर 2 लुक फॉर डिमांडिंग और यूनिक आइटम्स। अब इतना तो कॉमन सी बात है, अगर ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए तो हमको डिमांडिंग और विनिंग प्रोडक्ट्स को चूज करना पड़ेगा, जिससे कस्टमर खींचे चले आए, क्योंकि जिस चीज का डिमांड नहीं होता वो चाहे कितना ही अच्छा और सस्ता मिल रहा हो कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। सो ये मार्केट का डिमांड डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोडक्ट कितना ज्यादा सेल होगा एंड आप ये खुद रिसर्च कर सकते हो डिमांडिंग यूनिक आइटम्स अभी क्या है जो चल रहे हैं। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि डिमांडिंग अभी क्या चल रहा है मार्केट में। नंबर 3 प्रायोरिटाइज गुड प्रॉफिट मार्जिन्स। इसको तो कोई अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉफिट तो चाहिए भाई, क्योंकि हमारा सभी मेन गोल में से एक गोल ये भी है कि हमको एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करना है। तो इतना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट 200 का पड़ रहा है देन हम कोशिश करेंगे कि वो प्रोडक्ट 400 में या फिर उससे भी ज्यादा में सेल कर पाए। तो ये तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो अगर आप सच में अपने प्रोडक्ट सेल और प्रॉफिट के लिए सीरियस हो तो। नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे सप्लायर्स, अंडरस्टैंडिंग सप्लायर्स। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के सप्लायर हैं, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल सप्लायर में बेसिकली जब भी आपका ऑर्डर आएगा तो आपको अपने सप्लायर को पास करना पड़ेगा वो ऑर्डर खुद से, जैसे कि जो भी कस्टमर का इन्फॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा और आपको खुद से मैनुअली अपने सप्लायर को प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का डिटेल्स। तो इसको हम ट्रेडिशनल वे बोल सकते हैं। एंड वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मॉडर्न सप्लायर्स जो कि ऑटोमेटिक होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ये बिजनेस ऑटोमेट किया है मैंने, ड्रॉप शिपिंग ऑटोमेट होता है, तो वो मॉडर्न सप्लायर्स की वजह से ही होता है कि वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर पाते हैं। बेसिकली इसमें आपका एक ऑनलाइन स्टोर रहता है एंड आपका ऑनलाइन स्टोर बड़े बड़े सप्लायर्स लाइक अली एक्सप्रेस, रोपोजो, इनसे कनेक्ट रहता है। अली एक्सप्रेस, रोपोजो बड़े बड़े मार्केट प्लेस है, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे, एंड ये ड्रॉप शिप सप्लायर का काम करते हैं। तो देखो अब होता यह है कि जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है आपके ऑनलाइन स्टोर में तो सारे कस्टमर के डिटेल्स ऑटोमेटिकली सप्लायर तक पहुंच जाता है आपके ऑनलाइन स्टोर से, एंड वैसे करके ऑटोमेटिकली शिपिंग प्रोसेस में पहुंच जाता है। अब ये बोलने में कितना अच्छा लग रहा है ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो अभी हम बोल रहे हैं उसको करना भी तो पड़ेगा एंड अभी यही सब अपने वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं। अब सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप जो कि ड्रॉप शिपिंग के पिलर में काउंट होता है वो करते हैं। स्टेप नंबर 4 बिल्डिंग एन ऑनलाइन स्टोर। अब चलो हम देखते हैं कि स्टोर कैसे बनाया जाता है। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, सब कोई स्टोर बनाने के लिए शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज शॉपिफाई। बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। रीजन नंबर 1 शॉपिफाई से स्टोर तो बना लेंगे लेकिन आपका स्टोर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। आपके स्टोर नेम के साथ लास्ट में
स्लैश करके shopify.com ऐसा लगा हुआ होता है, मतलब कि स्टोर आपका हमेशा Shopify के अंडर में रहेगा। रीजन नंबर 2, Shopify स्टार्टिंग के 3 महीने तो आपको 20 रुपए पर मंथ देके चला सकते हो 3 महीने तक, लेकिन जैसे ही 3 महीना क्रॉस होगा आपसे 2000 प्लस रुपीज पर मंथ चार्ज किया जाएगा Shopify की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर हमें अगर एक खुद का इंडिपेंडेंट स्टोर बनाना है तो हमको उसके लिए यूज करना पड़ेगा होस्टिंगर, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए हमको चाहिए होगा डोमेन और होस्टिंग, जो कि होस्टिंगर प्रोवाइड करता है। अगर आपको डोमेन क्या होता है वो नहीं पता, सो लेट मी टेल यू। डोमेन होता है जो लास्ट में .com, .in, .org वो सब लगा होता है, उसको डोमेन बोलते हैं हम, और उसके आगे जो आपका नाम होगा उसको बोलते हैं डोमेन नेम। और होस्टिंग वो चीज है जिसमें आपका डोमेन, आपको वेबसाइट रन होगा, उसको होस्टिंग बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का लिंक दिया होगा, आप वहां पे क्लिक करोगे तो आप होस्टिंगर इंडिया में आ जाओगे। Here you have to click on start now and सबसे पहला स्टेप होगा प्लान परचेज करना। तो यहाँ पे 4 प्लान्स अवेलेबल है, लेकिन आई विल गो विथ दिस 149 रुपीज पर मंथ वाला प्लान, जो कि प्रीमियम प्लान है। अब इसको मैं इसीलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक तो 2 मंथ का एक्सेस फ्री में मिलेगा एंड हमको 1 साल तक का फ्री डोमेन मिलेगा इसमें, व्हिच मींस हमको डोमेन के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सो वी विल सिलेक्ट दिस 149 रुपीज पर मंथ प्लान, देन टाइम पीरियड। सो यहाँ पे एक बार आप देखो, अगर हम 1 मंथ के लिए चूज करें तो हमारा जो कॉस्ट आता है वो है 599 रुपीज पर मंथ, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली 48 मंथ्स का प्लान चूज करें तो हमको ओनली 149 रुपीज पर मंथ पड़ रहा है, और 48 मंथ्स में आपको पड़ेंगे 7152 रुपीज। वेल शॉपिफाई का कहाँ एक महीने का ही 2000 से ज्यादा रुपीज पड़ते हैं, और यहाँ पे 48 मंथ्स का 7000 समथिंग रुपीज। बट आई नो आपको ये 7000 रुपीज भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा होगा, सो मैंने आप लोगों के लिए खास होस्टिंगर से कोलैब करके 2 कूपन कोड वैलिडेट किया है, जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन गाइस, आप इसको परचेज करने से पहले आप अपना मनपसंद डोमेन चेक कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक डोमेन ले रखा है Genzio.com, तो यहाँ पे मैंने जैसे Genzio.com टाइप किया तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, बिकॉज इसको मैंने पहले ही क्लेम कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से अपना डोमेन नेम देख सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। बेसिकली मैं अपना Genzio.com में Genji रिलेटेड फैशन वो सब सेल करने का मतलब ऐसे सोचा है मैंने, देखते हैं आगे। ओके, तो आपको हैव कूपन कोड में जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप ग्रो 10। ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके प्राइस पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। आप देख सकते हो 750 रुपीज का डिस्काउंट हो चुका है। बट एक सेकंड रुको, लेकिन अगर आप स्टेप ग्रो 20 यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हो प्राइस रिड्यूस होकर 5721 रुपीज में आ चुका है, लेकिन ध्यान रहे ये 20% कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है, बाकी स्टेप ग्रो 10 वैलिड रहेगा। सो चलिए पेमेंट कर देते हैं। बाय द वे इसमें 30 डे का मनी बैक गारंटी भी है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ से अपना ईमेल आईडी लॉगिन करना है, जिस ईमेल से आप अपना वेबसाइट बना रहे हो तो वही ईमेल यहाँ पे आप लॉगिन करो। सो अब यहाँ से सिंपली हम ये सब फिल करके यूपीआई की हेल्प से पेमेंट कर देंगे। बाकी अगर आप यूपीआई यूज नहीं करना चाहते तो आप अदर सोर्सेज से भी पेमेंट कर सकते हो। तो चलो मैंने फाइनली पेमेंट कर दिया है एंड यस फाइनली नाउ आई कैन क्रिएट माय वेबसाइट। सो ओके गाइस, फ्रॉम हियर वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट अ वेबसाइट, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। फिर यहाँ से हमको वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, उसके बाद नेक्स्ट। देन यहाँ से हमको अपना पासवर्ड और वेबसाइट का ईमेल एंटर करना पड़ेगा, जिससे हम मतलब वेबसाइट बनाएंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए जो भी थीम रहेगा आपका वेबसाइट का, आप जो देना चाहो वो यहाँ पे थीम खुल चुका है। तो यहाँ पे आप ब्लैंक भी कर सकते हो, एकदम कस्टम, लेकिन हम यहाँ पे चूज करेंगे सब में से ऑनलाइन स्टोर। तो हम ऑनलाइन स्टोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ऑनलाइन स्टोर के टेम्पलेट्स हैं तो यहाँ पे खुल चुका है। तो ऐसे ही मैं एक देख लेता हूँ चूज करके, बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। हमारा थीम कुछ ऐसा दिख रहा है वेबसाइट का, हमारा ऑनलाइन स्टोर विल लुक लाइक दिस। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए है, बाद में हम चेंज करेंगे हमको अगर पसंद ना आए। टैब व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा हमारा स्टोर, बाकी मोबाइल फ़ोन व्यू में कुछ ऐसा दिखेगा हमारा स्टोर। सो हमको कंटिन्यू करना है। देन यहाँ से ये है इंपॉर्टेंट बात, प्लगइन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ई कॉमर्स है, हमको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग है वो भी हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन ई कॉमर्स मस्ट है, वो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर डोमेन आएगा, तो अगर आपने डोमेन क्लेम नहीं किया होगा तो आप कर लेना। मैंने ऑलरेडी क्लेम करके रखा है Genzio.com, तो इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे हमारा कंट्री टारगेट ऑडियंस कहाँ का है, तो मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर नाउ। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स चूज कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट। सो ये फाइनल इंस्टॉलिंग प्रोसेस में है। सो गाइस हमारा वेबसाइट बन चुका है। हमको देखने के लिए यहाँ पे साइड में आपको क्लिक करना है Genzio.com विजिट स्टोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट है, Genzio.com भी लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो Genzio.com। फिलहाल यहाँ पे लोगो वो सब लगाना पड़ेगा हमें खुद का। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको ही चेंज कर दूँ, क्योंकि ये थीम उतना कुछ खास पसंद नहीं आया मेरे को। तो यहाँ डैशबोर्ड में हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नीचे एक्स्ट्रा में, यहाँ से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा में हम क्लिक करेंगे। देन विल गो टू स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट में हम जाएंगे। फिर यहाँ से हमको क्लिक करना है
हमको सिलेक्ट करना है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के जितने भी जो थीम है यहाँ पे खुल चुका है, जो भी हमको अच्छा लगे ठीक है वो एक चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यही है, मतलब मेरा वो प्रीवियस वाला। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो लोगो, तो यहाँ से हम एक लोगो अपलोड कर देते हैं जो कि मैंने पहले से बना के रखा है लोगो अपने स्टोर का। तो genzior.com देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा लोगो। कलर पैलेट से हम थीम भी अपना रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर बाकी है यहाँ पे फॉन्ट, ओके यू कैन कस्टमाइज योर फॉन्ट। एंड यहाँ पे है लोगो का साइज, कितना बड़ा रखना है कितना छोटा रखना है, यहाँ से आप ईजिली कर सकते हो। तो मैं एक रख देता हूँ ऐसे ही। तो सब कुछ होने के बाद हम नीचे यहाँ पे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्किप दिस टैप करेंगे हम। उसके बाद हमारा नाम चाहिए, हमारा फर्स्ट नेम हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं बिगिनर कर लेता हूँ, बिगिनर। एंड यहाँ पे माई सेल्फ मैं कंपनी करता हूँ। उसके बाद मैं इसको टिक करूँगा एंड सबमिट कर दूंगा। तो ये हमारा वेबसाइट फाइनल रेडी हो रहा है। नाउ गाइस जब तक ये हो रहा है मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो प्रीवियस वाला मुझे कुछ पसंद नहीं आया था, सो मैंने नया थीम के साथ नया लोगो अपलोड किया, आपको भी देखने को मिलेगा। सो गाइस फाइनली आवर वेबसाइट इज रेडी। हम यहाँ पे व्यू योर वेबसाइट में जाएंगे। अब देखो पहले से कितना अच्छा हो चुका है हमारा लोगो। पहले कैसा था, मतलब एकदम लाइक पिंच टाइप दिख रहा था, लेकिन जो ये लोगो है ये काफी क्लीन, मिनिमल और प्रोफेशनल लग रहा है। स्टोर के साथ मैच भी हो रहा है, सो इट्स लुक गुड, पहले से फार बेटर है। अभी हम जाएंगे फिर से डैशबोर्ड में। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स में एंड ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे। अभी आपने जो देखा मेरा स्टोर में जितने प्रोडक्ट्स थे जो दिख रहे थे वो सबको पहले हम रिमूव करेंगे। सिलेक्ट ऑल करके मूव टू टेस्ट करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। और भी कुछ बच गया है तो इसको भी हम रिमूव करेंगे ऐसे करके, मूव टू ट्रैश करके अप्लाई। तो ओके सारे प्रोडक्ट्स रिमूव हो चुके हैं, आप एक बार देख लो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्ड प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने सारा रिमूव कर दिया अभी। तो फिर से हम जाएंगे डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ ऐड प्रोडक्ट कैसे करना है। ऑल प्रोडक्ट्स में जाना है, उसके बाद ऐड न्यू प्रोडक्ट आप कर सकते हो। सो गाइस यहाँ से मैजिक चालू होगी, मतलब जो मेन चीज है वो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा सप्लाई करने का काम होगा कस्टमर के घर तक, वो सारा चीज एक सप्लायर करता है। और हमें जरूरत है एक इंटरनेशनल सप्लायर की जो हमारा प्रोडक्ट बाहर से सोर्स करके यूएस में सेल कर पाए। तो वैसे एक सप्लायर की जरूरत है हमें। और सेकेंडली उस सप्लायर को हमें genzior.com के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी हमारा ऑर्डर आएगा हमारे स्टोर में तो डायरेक्टली सप्लायर को पता चल जाएगा कि इस कस्टमर ने ऑर्डर किया है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ऑटोमेशन के बारे में, तो वो यहीं से काम होता है। हमको अपना स्टोर सप्लायर से कनेक्ट करना पड़ता है सबसे पहले। तो चलिए हम सबसे पहले एक इंटरनेशनल सप्लायर को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे CJ ड्रॉपशिपिंग। तो CJ ड्रॉपशिपिंग हम क्लिक करेंगे। हमको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर करना है, अपना ईमेल पासवर्ड ये सब देना है हमें। फिलहाल मैं साइन इन करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है, तो मैं अपने ईमेल से साइन इन कर लेता हूँ। ओके सो उसके बाद हमको क्लिक करना है अपने प्रोफाइल में। तो देख सकते हो ये डैशबोर्ड खुल चुका है, मेरे प्रोफाइल का डैशबोर्ड। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है ऑथराइजेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो खुल चुका है, जैसे कि शॉपिफाई, WooCommerce, eBay, AliExpress, TikTok Shop US। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे WooCommerce बिकॉज आवर स्टोर इज रनिंग ऑन WooCommerce। अब यहाँ पे एड स्टोर हमको करना है। एड स्टोर में हम क्लिक करेंगे सिंपली, और अपना जो स्टोर का URL है, लिंक अपना वेबसाइट का स्टोर का, तो यहाँ पे हम लेंगे। तो मैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड में जाके वर्डप्रेस एडमिन में जाऊंगा, तो हमको ये रिडायरेक्ट करेगा अपने शॉप में। ये कॉपी करेंगे अपना वेबसाइट एंड वी विल पेस्ट इट हियर। उसके बाद ऑथोराइज करना है। सो यहाँ पे अप्रूवल मांग रहा है, हम अप्रूव कर देंगे। सो फाइनली आवर ऑथराइजेशन इज सक्सेस। यस ठीक आ चुका है, मतलब कि हमारा स्टोर लिंक हो चुका है एकदम अच्छे से। हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो, देखो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्टोर आपको दिख रहा है genzior.com जो कि एक्टिवेटेड है। और यहाँ पे रेवेन्यू $0 बिकॉज हमने एक भी सेल नहीं किया, और लास्ट ऑर्डर भी 24 आवर्स में 0 है। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो हो चुका है। अब यहाँ पे हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स कैटेगरीज। अब जो भी आपका कैटेगरी हो उस हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट अपने स्टोर में ऐड करना है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो हम यहाँ से एक चूज करेंगे जो कि है मेंस क्लोथिंग। सो ये मुझे जो शर्ट है ये थोड़ा जेंजी टाइप लग रहा है बिकॉज हम जेंजी को टारगेट कर रहे हैं, राइट। अब क्योंकि हमारा स्टोर का नाम ही genzior.com है तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा जेंजी रिलेटेड आइटम्स सेल कर पाए। अब मैं फुल्ली ये सब रियल तरीके से नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मुझे रियल तरीके से करना होगा ना तो मुझे प्रोडक्ट खोजने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत रिसर्च करूंगा कौन सा प्रोडक्ट सेल हो सकता है, उसके बाद ही मैं चूज करके ऐड करूंगा अपने स्टोर में। यहाँ पे बस आपको दिखाने के लिए मैं अपने स्टोर में एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ ताकि आप अपने स्टोर में अपना प्रोडक्ट को ऐड कर पाओ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है एक प्रोडक्ट में जो शर्ट है, अब इसको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं या फिर एक्टिव प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के लिए ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टोर है, स्टोर में लिस्ट होगा हमारा, लेकिन उससे पहले हमको सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट का कैटेगरी जो कि है मेंस शर्ट्स। उसके बाद यहाँ पे टाइटल हमको चेंज करना है थोड़ा बहुत, ऐसे लिखता हूँ फॉर चेंजी ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टैग है, मैं ऐसे कुछ डाल देता हूँ। उसके बाद वेरिएंट प्राइसिंग, यहाँ पे जो XL, M, L, X जो भी साइज होता है वो सब यहाँ पे है।
उसके बाद साइज का कुछ अलग अगर आपका प्राइस होगा तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो अलग प्राइस। यहाँ पे आप देख सकते हो शिपिंग फी $10 के आसपास है। जो शर्ट का प्राइस है वो है $5.97, लेकिन शिपिंग फी लग रहा है $10 के आसपास, $10-11। लेकिन यहाँ पे आपको RRP दिखा रहा है, मतलब इतना अगर आप लगाओगे $25, $26 ऐसे आप लगाओगे, मतलब ये आप प्राइस लगा सकते हो यहाँ पे फॉर अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे हम सिंपली 26 या फिर $25 हम भी लगाएंगे ताकि अच्छा खासा मार्जिन हो जाए, क्योंकि हमारा जो टोटल ड्रॉप शिपिंग कॉस्ट पड़ रहा है यहाँ पे देख सकते हो एवरेजली $16 या $17 के आसपास पड़ रहा है एवरेजली। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा वेयर हाउस है वो चाइना से इंपोर्ट होगा और शिप किया जाएगा यूएस में। यहाँ पे एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम भी दिखा रहा है 7 to 12 डेज। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम इमेज एंड वीडियोस देखेंगे, वीडियोस भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। हम कौन सा इमेज आपको अगर एक्स्ट्रा देना है तो लगा सकते हो आप, मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाएंगे हम। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा बिकॉज एकदम कॉपी रहेगा तो कुछ इशू आ सकता है। स्पेशल फॉर जेनजी ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद ऐड न्यू टेम्पलेट में आप कस्टम करके एडिट कर सकते हो। ये सब शिपिंग कॉस्ट एंड ऑल इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। फॉर नाउ वी विल क्लोज दिस। उतना कुछ काम का नहीं है हमारा फिलहाल। नाउ हमको बस लिस्ट करना है। सो यस, आवर लिस्टिंग इन प्रोग्रेस। कुछ ही टाइम में हमारे स्टोर में लिस्ट हो जाएगा। तो हम हमारे स्टोर में जाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स में, उसके बाद ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे। सो यस, हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। देखो डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट आ चुका है हमारे स्टोर में। यहाँ पे प्राइस देखो आप $26 दिखा रहा है। हमारी वेबसाइट में जाकर देखते हैं हमारे स्टोर में दिख रहा है या नहीं, लिस्ट हुआ या नहीं। तो यस, हमारे स्टोर में लिस्ट हो चुका है गाइस। सो गाइस देख सकते हो कैसे मैंने सप्लायर को कनेक्ट किया अपने स्टोर के साथ, अपना वेबसाइट बनाया, अपना स्टोर बनाया, फिर लिंक किया, ऐड किया प्रोडक्ट को, फिर बाद में लिस्ट किया। तो कुछ ऐसे ही किया जाता है ड्रॉप शिपिंग। ये तो इंटरनेशनल हो गया बोला जाए तो। यस, लुकिंग गुड। लेकिन यहाँ पे गाइस एक प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे बाय नाउ जो होता है, बाय नाउ बटन, वो यहाँ पे नहीं है। तो उसको कैसे ऐड करेंगे? तो चलो देखते हैं बाय नाउ कैसे ऐड किया जाता है। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में फिर से। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे नीचे प्लगइन्स में ऐड प्लगइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है बाय नाउ बटन। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बाय नाउ बटन। हम ये वाला क्विक बाय नाउ ये इंस्टॉल करते हैं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो गाइस जैसे हमने एक्टिवेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय नाउ बटन आ चुका है लिस्ट में। अब यहाँ पे आप जाके बाय नाउ बटन में भी चेंजेस कर सकते हो। हम फिलहाल जाके अपने स्टोर में देखते हैं कैसा दिख रहा है। सो गाइस यू कैन सी बाय नाउ बटन भी आ चुका है। ऊपर जो मैंने ये भी लिंक किया था मैंने। ओके, यहाँ पे हम कस्टमाइज में क्लिक करेंगे। कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे चेकआउट में जाएंगे। अब चेकआउट क्या है गाइस? जो कस्टमर एंटर करता है अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, जिप कोड, उसको चेकआउट पेज बोलते हैं। वहीं से वो पेमेंट भी करता है कस्टमर। तो उसको यहाँ से हम कर सकते हैं चेकआउट में जाके। तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा कस्टमर को चेकआउट पेज। वो प्लेस ऑर्डर करेगा तो प्लेस हो जाएगा। इसको चेंजेस भी कर सकते हैं हम। ओके गाइस, बाकी यहाँ पे और भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन हमको ऐड करना पड़ता है। मतलब आपको यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना पड़ता है, तभी तो पेमेंट जो कस्टमर करेगा तो आप पेमेंट आप रिसीव कर पाओगे। फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। सो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने का मैंने ट्राई किया है इस वीडियो में। तो हमने आज के इस वीडियो में 4 स्टेप कवर किया है। तो जैसे कि सबसे पहले हमने सीखा अंडरस्टैंडिंग ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद हमने सीखा कि एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे चूज किया जाता है। उसके बाद हमने सप्लायर समझा, सप्लायर किसको कहते हैं। उसके बाद जस्ट हमने अभी अपना ऑनलाइन स्टोर आपके सामने मैंने बनाया। तो ऐसे आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो होस्टिंग करके यूज करके। बाकी अगर आपको ड्रॉप शिपिंग शुरुआत करना है और खुद का वेबसाइट बनाना है, अपना स्टोर बनाना है इंडिपेंडेंट, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है होस्टिंग करके मैंने दिया है। जाके जल्दी से वो कूपन कोड भी मेरा अवेल करो। 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको अभी मिलेगा और आप 2026 में एक अच्छा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। तो अच्छे काम में लेट मत करो, जाओ अपना ड्रॉप शिपिंग जर्नी शुरू करो। टेक केयर, बाय।